सब कुछ ठीक चल रहा होता है, ज़िंदगी में सुकून भी होता है, काम जो है वो भी आगे बढ़ रहा होता है, दिल भी मुतमईन होता है। फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि हर चीज़ जो है वो उलटने लगती है, बगैर किसी बड़ी वजह के थकन, दिल की बेचैनी, कामों में रुकावट आ जाती है और कुछ लोग जो पहले मुस्कुराते थे, आपसे बड़े खुश होकर मिलते थे, अचानक से वो बदल जाते हैं। तो मुमकिन है आज की बात आपके दिल तक पहुँचे क्योंकि बाज़ औक़ात मसला जो हमारी मेहनत या सलाहियत जो है उसमें नहीं होता, बल्कि किसी की हसद भरी नज़र होती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और आपकी तमाम जो ज़िंदगी की परेशानियाँ हैं, बेशक छोटी हैं, बड़ी हैं, अल्लाह पाक सबको दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, इम्पोर्टेंट है। जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स आ गए हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें। आज मैं शामी कबाब बनाने वाली हूँ, वो भी इसलिए कि जो मेहमान जो गेस्ट हैं वो हमारे ख़ास आने वाले हैं 1-2 दिन के बाद। तो इसको पहले रेडी करना जो था वो मैं पहले रेडी कर लिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने शामी कबाब बनाने थे और फ्रीज़ भी करने थे। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, साथ-साथ ये शेयर भी करती हूँ और साथ टॉपिक भी शेयर करती हूँ। देखें, दुनिया में हर इंसान जो है ना एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग जो होते हैं ना वो आपकी खुशी जो देख कर उसको खुश होते हैं और कुछ लोग आपकी खुशी देखकर खामोशी से जलते हैं। और वो कुछ कहते नहीं मगर उनकी जो नज़र है ना वो बहुत कुछ कह जाती है। नज़र बद कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है, जिसका ज़िक्र दीन इस्लाम में भी है और जिसे ज़िंदगी के तजर्बात भी साबित करते हैं। ख़ास तौर पर जब कोई इंसान आगे बढ़ने लगे तो उसके रास्ते में नज़र आने और ना आने वाली आज़माइशें आती हैं। नंबर 1, अचानक बेवजह थकन। कभी ऐसा हुआ है कि आपने ज़्यादा काम भी नहीं किया और फिर भी जिस्म जो है टूटा हुआ लग रहा है। नींद जो है पूरी होने के बावजूद भी आँखों में बोझ है, वज़न है, दिल चाहता है कि बस लेटे रहें। जिस्म में काहली-सी, सुस्ती-सी आ जाती है और इंसान को जो है ना पता नहीं लग रहा होता कि उसकी तबीयत जो है वो किस वजह से ख़राब है या ऐसा क्यों हो रहा है। ये आम थकन नहीं होती, ये वो बोझ होता है जो दिल पर आ जाता है, जब कोई आपकी तवानाई से जल रहा होता है। क्योंकि नज़र सिर्फ़ चीज़ को नहीं लगती, नज़र इंसान की ताकत को भी कमज़ोर कर देती है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं बड़े पुरजोश होकर, बड़े तवानाई के साथ, एनर्जी के साथ, तो कुछ लोगों की नज़रें ऐसी होती हैं, वो देखते ही ऐसे हैं कि इंसान को फ़ौरन से वो नज़र लग जाती है। ये नज़र जो है ना बरहक है और नज़र जो है ना नज़र बद जो है, ये लग जाती होती है। नंबर 2 इसका पॉइंट है दिल का बेचैन रहना। कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि दिल जो है ना बेचैन है, दिल को सुकून नहीं है, मगर वजह मालूम नहीं होती। ना कोई बड़ा गम, ना कोई कोई ख़ास मसला, फिर भी जो है ना सुकून जो है ना नहीं मिलता। ये वो हालत होती है जब इंसान का दिल भारी हो जाता है। आप नमाज़ भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, फिर भी दिल जो है ना बिल्कुल मुकम्मल मुतमईन नहीं होता। और ये इस बात की अलामत हो सकती है कि किसी की नज़र आपके अंदरूनी सुकून को निशाना बना रही है। नंबर 3, कामयाबी के बाद मसाइल। अक्सर नज़र बद कामयाबी के बाद लगती है। जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, कामयाब होने लगते हैं, अपने काम में पुरजोश होते हैं, जो लोग आपकी तारीफ़ करने लगते हैं, जब आपकी मेहनत रंग लाने लगती है, तब कुछ आँखें जो है ना खुश नहीं होती। आप देखेंगे कि कामयाबी के फ़ौरन बाद रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं अक्सर। वो काम जो आसानी से हो जाता था, अब मुश्किल उसमें आने लगती है, रुकावट होने लगती है। ये मेहनत की कमी नहीं, ये आज़माइश की एक मुश्किल घड़ी हो सकती है, किसी की नज़र हो सकती है। कुछ लोग जो है ना, किसी की कामयाबी को देखकर खुश नहीं होते, वो ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर से जल रहे होते हैं। तो नज़र बद जो है ना, इस तरह भी लग जाती होती है।
नंबर 4, लोगों का रवैया बदल जाता है। कुछ लोग जो पहले आपके करीब थे, अचानक सर्द मोहरी दिखाने लगते हैं, बगैर किसी वजह के तंज़ या अजीब-सा मुकाबला जो है ना वो करने लगते हैं। यही वो लोग होते हैं जो दिल में आपसे जल रहे होते हैं, मगर ज़ुबान से वो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे जल रहे होते हैं। जो शख्स आपकी कामयाबी से खुश नहीं, वो आपकी खामोश तबाही चाहता है। नंबर 5, कामों का बार-बार रुक जाना। आप पूरी तैयारी करते हैं, नीयत साफ होती है, मेहनत भी कर रहे होते हैं, मगर ऐन वक़्त पर काम जो है ना वो रुक जाता है। कभी किसी का वादा जो है वो टूट जाता है, कभी अचानक जो है वो नुकसान हो जाता है। ये सब निशानियाँ मिलकर एक बात कहती हैं कि रास्ते में कोई मनफ़ी असर मौजूद है। अक्सर बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, किसी का लेना-देना होता है, कोई वादा होता है, तो इस तरह के छोटे-मोटे जो नुकसान हैं रास्ते में आते हैं, तो ये भी नज़र बद की एक निशानी हो सकती है। नंबर 6, घर के माहौल में बोझ। कभी-कभी नज़र बद सिर्फ़ इंसान पर नहीं, पूरे घर का जो माहौल है ना उसको भी असरअंदाज़ करती है और उस पर भी असर होता है। घर में बिला वजह का चिड़चिड़ापन, लड़ाई-झगड़े, छोटी-छोटी बातों पर बहस शुरू हो जाती है। बच्चे जो हैं वो ज़िद करने लगते हैं। अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, रोते हैं बात-बात पर। तो अक्सर ऐसा बेसुकून सा जो है ना माहौल हो जाता है घर का। बच्चों का बेहिस रहना या सुकून का ख़त्म हो जाना, ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि घर के नेमतों पर, घर की जो रौनकें हैं, घर की जो पुरसुकून जो माहौल होता है ना, उसको भी नज़रें लग जाती हैं लोगों की। अक्सर लोग ना किसी को खुश देखते हैं तो हसद करने लगते हैं। हर कोई जो है ना आपका मुख़लिस या ख़ैर-ख़वाह नहीं होता। कुछ नज़र लगाने वाले भी लोग होते हैं, जो आँखों की नज़र हो सकती है, दिल की नज़र हो सकती है, दिल में जो अंदर-अंदर जलते हैं, उनकी भी नज़रें बुरी हो सकती हैं। जो पूरे का पूरा घर का माहौल है ना, वो सारा बिगड़ कर रह जाता है और बेसुकूनी-सी तारी हो जाती है। लेकिन हर नज़र लगाने वाला जो है ना वो दुश्मन भी नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात प्यार करने वाले भी बग़ैर चाहे नुकसान पहुँचा देते हैं। इसलिए दीन जो है हमें सिखाता है कि अपनी हर नेमत का ज़िक्र हर जगह ना करें, क्योंकि हर सुनने वाला दिल का साफ़ नहीं होता। अगर नज़र बद हकीकत है तो इसलिए हिफ़ाज़त भी इसकी हकीकत है। सबसे बड़ी हिफ़ाज़त अल्लाह पर भरोसा है। जो इंसान अल्लाह के करीब होता है, उसे कोई नज़र मुकम्मल तौर पर नुकसान नहीं पहुँचा सकती। नमाज़, दुआ, ज़िक्र और दिल की सफ़ाई, ये सब वो दीवारें हैं जिन्हें नज़र पार नहीं कर सकती। अपनी ज़िंदगी को हर किसी के सामने मत खोलें। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी की जो पर्सनल बातें हैं, जो ना बताने वाली होती हैं, वो भी हम लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, जिसका हमें इस तरह नुकसान होता है, जो नज़रें बद लगती है। हर मुस्कुराहट पर यकीन ना करें और हर मुश्किल जो है आपकी जो है वो कमज़ोरी, इसको ना समझें। कभी-कभी मुश्किल ये बताती है कि आप गलत नहीं, आप मज़बूत हैं। अल्लाह जिसे बचाना चाहता है, उसे आज़माइश के ज़रिए अपने करीब ले आता है। इसलिए अपने रब के करीब रहें और अपने रब से रजू रखें और नमाज और ज़िक्र दुआ करते रहें, ताकि आपके घर का माहौल जो है वो तंदुरुस्त रहे, एक माहौल जो पुरसुकून है वो बना रहे, लोगों की नज़रों से बचा रहे। और अपने हर पर्सनल चीज़ें, पर्सनल अल्लाह ताला की जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं, उसको दूसरों के साथ थोड़ा कम शेयर किया करें, क्योंकि नज़रें जो है ना ये बहुत ज़्यादा हसद भरी होती हैं, जो लग जाती हैं। यहाँ पे वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और इसको लाज़मी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।